इंस्टा फेसबुक यूट्यूब, हाउ आर यू ऑल डूइंग? होप आप सब मज़े में है। आई विश एंड प्रे कि आप हमेशा मज़े में रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड अपने जो लाइफ के डेली चैलेंजेस है उनसे जल्दी से बाहर निकलते रहो। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के इन चैलेंजेस, इन दुखों के बारे में। तो मैं उसे इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी गौतम बुद्धा की एक छोटी सी स्टोरी सुना के। एक बार गौतम बुद्ध जी के पास एक सज्जन आए और कहने लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ। तब उन्होंने पूछा, क्यों दुखी हो? तो उन्होंने कहा, एक दुख हो तो बताऊँ महात्मा जी, मेरा जीवन ही दुख बन गया है, हर तरफ से सिर्फ दुख और परेशानियाँ ही है। तो गौतम बुद्ध जी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम खुद ही हो इन सब के परेशानियों के कारण। तो वो थोड़ा सरप्राइज़ हो गया कि मैं कैसे हूँ, ये दुनिया है, ये लोग हैं, ये जो सिचुएशंस आती है, ये रोज़ के चैलेंजेस है, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, मैं खुद के कारण कैसे दुखी हो सकता हूँ? तो उन्होंने उसे कहा कि मैं आपको 3 स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टोरी थी कि एक आदमी एक जंगल में एक पेड़ को लिपट के और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे छुड़ाओ, यहाँ से बचाओ, ये पेड़ ने मुझे जकड़ लिया है, मुझे चिपक गया है। तो वहाँ से गुरु और शिष्य पास हो रहे थे। तो शिष्य ने गुरुजी को कहा, चलो इसे बचाते हैं, दुखी लग रहा है। तब गुरुजी ने कहा, इसे कोई नहीं बचा सकता, इसने खुद इस पेड़ को पकड़ा है और चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ा है। वैसे ही हम भी खुद दुखों को पकड़ के रखे हुए हैं, चीज़ों को पकड़ के, लोगों को पकड़ के रखे हुए हैं और फिर हम रो रहे हैं कि इन लोगों की वजह से हम दुखी हैं। सेकंड स्टोरी है मकड़ी के जाले की। मकड़ी जब जाला बुनती है तब वो गोल बुनते बुनते एक पॉइंट वैसा आता है कि वो उस जाल में से निकल नहीं पाती है और वहीं मर जाती है। वैसे ही हम भी, हमने अपने चारों तरफ ऐसे जाल बुनकर रख दिए हैं लोगों के, रिश्तों के, और फिर उसमें ही हम चीज़ों के, उसमें ही हम जकड़ के खुद को मार डालते हैं। और थर्ड है एक मक्खी की स्टोरी कि वो शहद के एक बर्तन में गिर जाती है और उसे वो, जब उसने वो रस ले लिया तो उसे मज़ा आ जाती है और वो भूल जाती है कि ये रस लेके जल्दी से मैं यहाँ से निकल लूँ। बट वो वहाँ रस लेती रहती है, लेती एक लोभी के जैसे वो रस लेती रहती है, लेती रहती है। जब उसका पेट भर जाता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पंख, पैर सब वो शहद में एकदम चिपक के और वहाँ ही चिपक गए हैं, वो हिल डुल भी नहीं पा रहे, तो उड़ेगी कैसे? फिर वो वहीं मर जाती है। वैसे ही हमने अपने जीवन में इतने रिश्ते, इतने लोग, इतनी परेशानियाँ, समस्याएं, इतना सब इकट्ठा इकट्ठा करते जा रहे हैं और फिर उसमें से खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं चिपक के फिर हम भी एक दिन मर जाने वाले हैं। पर तो लाइक एक कहते हैं कि करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। ये गुरुजी की 2 लाइन्स है कि वो कहते हैं कि हमारे काम पशुओं के जैसे हो गए हैं और हम कहलाते हैं कि हम उत्तम जात है, मनुष्य जात है। तो दुखों का हमारे कारण हम खुद ही है। अटैचमेंट हमारे दुखों का कारण है। जितना मोह में अटकोगे चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, रिश्तों के साथ, उतना हम परेशान रहेंगे। तो उसमें से निकलने की ट्राई करो जितना जल्दी हो सके। तब उन्होंने अ, अ, उन सज्जन ने पूछा कि अब आपने ठीक है मुझे कारण तो बता दिया, अब इसका निवारण भी बताओ। तो उन्होंने बताया कि जो ये मोह और जो तुमने ये भरने की जो एक आदत इकट्ठा करने की, उसके बदले आपको प्रेम और संतोष को जीवन में लाना है। लव, जो प्रेम होता है वो वापस मांगता नहीं है। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ गई, मीन्स मांगना आ गया, वहीं हमें दुख मिलता है, तभी हम दुखी हो जाते हैं ना। तो लव जो होता है ना, अनकंडीशनल होता है। आपने दिया एंड भूल गए, आपने ये नहीं सोचा कि अब मैंने ये किया तो मुझे भी रिटर्न में ये मिलना चाहिए। दैट इज़ लव। वो लव और संतोष के जितना है, उसमें हमें संतोष से रहना है। और लोभ, मोह, ये दोनों में हमने फंस के अपने जीवन को दुखी बना दिया है। तो उसमें से निकलने के ये 2 रास्ते हैं, प्रेम एंड संतोष। तो चलो एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ये बुद्धा जी की बात आप जल्दी से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे अगर, तो आपको बहुत ही चेंजेस मिलेंगे अपने लाइफ में। चलो स्टार्ट करते हैं हम मेडिटेशन। ब्रीद इन, एक्सेल,
With a smile, breathe in and exhale. Breathe in and exhale. स्माइल को अपने चेहरे से जाने नहीं देना है, क्योंकि स्माइल एक ऐसा मेकअप है जिसको अप्लाई करने में कोई मेहनत नहीं करनी है और वो कभी फेड अवे नहीं होगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। आपके चेहरे को एक वैल्यू देता है, आपके जीवन में एक संतोष, प्रेम और शांति की भावना लाता है। स्माइल, ब्रीद इन एंड एक्सहेल, ब्रीद इन लव एंड एक्सहेल, ब्रीद इन एंड रिलैक्स। देखें अपने अंदर उस शांति को, उस प्रेम को जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, बट वो बाहर नहीं है कहीं भी, हमारे अंदर ही है। देखें उसे। अब उस प्रेम को हमें बांटना है, क्योंकि जितना प्रेम आप दोगे उससे 10 गुना वापस आपको मिलेगा। तो इस प्रेम को जाने दे बाहर, आपके घर परिवार, इस दुनिया में बाहर जाने दें। फील करें उस एनर्जी को, देखें उस लाइट को, उस प्यार की लाइट को, उस प्रेम की रोशनी को, जो इस अंधकार को दूर करती हुई, नफ़रत के अंधकार को दूर कर रही है एंड धीरे धीरे सारे जग में रोशनी फैला रही है। एंड देखें वो रोशनी, वो प्रेम हर जगह से लौट कर वापस आ रहा है आपकी तरफ। इतना कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, इतना प्रेम हर जगह से। विथ अ स्माइल उसे एक्सेप्ट करें, उस प्रेम को लेते जाएं, अपने अंदर भरते जाएं। ब्रीद इन एंड एक्सहेल, giving thanks with a smile. Slowly open your eyes and relax. होप आप सब ने उस प्रेम का, उस लाइट का अनुभव किया होगा। एंड प्लीज़ ट्राई कि आप ये छोटे छोटे मेडिटेशंस कर कर खुद को शांत रखने का, खुद को खुश रखने का ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि ये लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, लाइफ में अप्स डाउन आएंगे, तो हमें उनमें से निकलना है, उसमें फंस नहीं जाना है। वो मक्खी के जैसे, या वो जो मकड़ी उस जाल में फंस गई, या वो आदमी के जैसे जो खुद पेड़ से लिपट कर चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।